तो जय शनिदेव दोस्तों 7 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और इस नवरात्रि को देखे मैंने आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ, जिस साधना में मैं आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है इसकी विधि बताऊंगा। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र के जाप करने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं और आपको कौन सी देवियों की शक्ति मिलने वाली है। तो दोस्तों जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे ये मंत्र जो है, इस मंत्र में 3 देवियों का बीज मंत्र है, जो कि एम ह्रीम क्लीम यानी कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता कालका। यानी कि अगर आप सात्विक तरीके से, अगर जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसे ही उसी तरीके से अगर पूरे मन से, पूरे एकदम अपने पूरे एकदम भाव के साथ अगर इस साधना को नवरात्रि के अंदर करते हैं तो आपको इन तीनों देवी देवताओं की जो तरंग है वो आपसे जुड़ जाएगी। दोस्तों अब तरंग क्यों कह रहा हूँ मैं, ये तरंग इसके लिए कह रहा हूँ कि जब आप साधना जब फर्स्ट टाइम करते हैं, जब स्टार्टिंग में करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 9 दिन की साधना की और जैसे ही साधना पूरी होती है तो आपको उसका फल स्वरूप, आपको शक्तियाँ डायरेक्टली मिल जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम साधना करते हैं, पहली बार किसी भी देवी देवताओं की साधना करते हैं, तो सिर्फ उनकी तरंग आपसे जुड़ती है और फिर आप जब कंटिन्यू दूसरी साधना स्टार्ट करते हैं वही सेम, तो वही तरंग मजबूत होती है और जैसे जैसे आप लगातार करते जाते हैं उसे मजबूती के साथ करते हैं, मन के साथ करते रहते हैं, तब वो चीज़ें मजबूत होती है और फिर बाद में वो एक आकार का रूप ले लेती है और आपको सिद्धि के रूप में प्रदान होती है। तो दोस्तों इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है, बहुत सारे अनुभव होने वाले हैं आपको। लेकिन ये जो साधना है बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है और वही लोग कर सकते हैं जो 9 दिन पूरे, जो नवरात्रि के जो 9 दिन है वो 9 के 9 दिन घर के अंदर रहने वाला हो, कहीं भी काम के लिए उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती हो, वही लोग इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों विधि विधान कुछ भी नहीं है, यानी कि सरल तरीका है, लेकिन करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो करना क्या है, आपको सब सुबह जब 7 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट होती है, जब स्थापना होती है, जब पहले दिन, जब आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर अपने जो मंदिर रहता है उसकी साफ सफाई करके आपको वहाँ पे अपने कुल देवी देवताओं वगैरह को धूप अगरबत्ती दीपक वगैरह माला फूल वगैरह ये सब चढ़ा लेना है और उनकी पूजा अर्चना पूरी तरह से कर लेनी है। तो बहुत लोगों की जो कुल देवियाँ रहती है, माँ दुर्गा रहती है, माता सरस्वती रहती है, माता दुर्गा, माता काली, ये जब रहती है तो आपने देखा रहेगा कि उनके घर पे दुर्गा माता की तस्वीर रहती है। तो आपको वहाँ पे तो साफ सफाई करना ही करना है। साथ ही में उसी मंदिर के नीचे आपको जमीन पे या तो आपको एक जो बाजोट बोलते हैं वो ले लेना है, उसके ऊपर सबसे नीचे वाइट कपड़ा, उसके ऊपर लाल कपड़ा, फिर उस तस्वीर की स्थापना करनी है और वहाँ पे उस तस्वीर के उसी कपड़े के ऊपर आपको दीपक अगरबत्ती और फिर फल फ्रूट वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे रख देनी है और इसी प्रकार से आपका पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों साधना आपको करनी है पूरे ही दिन करनी है, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक कर सकते हैं, 11 बजे तक कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे ओम जो ये मंत्र है जो आपको पता ही है, आपने देखा रहेगा थंबनेल के ऊपर, वहाँ पे इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब दोस्तों करना कितना है, 27 माला करनी है, यानी कि जब आप एक टाइम जब सुबह आप बैठते हैं तो आपको 27 माला करनी है। फिर आपको 27 माला करने के बाद आपको उठ जाना है, थोड़ा सा आराम करना है, फिर वापस से बैठना है और वापस से 27 माला करनी है। ऐसा आपको दिन में 5 बार करना है। जब आप 5 बार करेंगे तो आपकी जो टोटल माला होगी वो 135 माला हो जाएगी और 9 दिन के अंदर इस माला का जो जाप है वो 1.25 लाख पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कठिन है। 27 माला बैठना बोले तो हर किसी को बैठने का वो नहीं है, कोई भी नहीं बैठ पाता है। लेकिन अगर आप भाव से श्रद्धा से अगर आप करते हैं तो आप कीजिए इस साधना को, बहुत ही आपको लाभदायक फल इसमें मिलने वाला है, बहुत ही आपको उसमें लाभ होने वाला है। हर चीज़ से हर तरह से आपको लाभ वहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप 27 माला
दिन में 5 बार, यानी कि 27, 27, 27, 27 ऐसा सुबह से लेकर शाम तक आपको 5 बार बैठना है। और 5 बार में जब फर्स्ट टाइम बैठते हैं तो 27, दूसरी टाइम पे 27, तीसरी टाइम पे 27, चौथी पे 27 और 5वीं टाइम पे 27। जब आप माला स्टार्ट करते हैं तो तब तक 27 माला नहीं हो जाए तब तक आपको उठना नहीं है। जिस कमरे में आप बैठते हैं उस कमरे के दरवाजे सभी बंद कर दे। जब आप माला सॉरी दोस्तों, जब आप माला फेरेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पूरा माहौल शांत होना चाहिए और एकदम सोहरम। अब दोस्तों सवाल आता है कि मानसिक करें कि बोल के करें। जो लोग ऑलरेडी मानसिक जाप कर रहे हैं वो बोल के कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है, तो वो मानसिक करें या फिर बोल के करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब साधना की जाती है तो मानसिक और बोल के दोनों ही की जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बोल के करें या मानसिक करें, आंखें खुली रखनी है कि बंद रखनी है? आंखें आप खुली रख सकते हैं, अपनी जो आंखें हैं वो सामने देख सकते हैं। देखो, जब आंखें बंद करके आप मानसिक जाप करते हैं तो लोग ज़्यादा टाइम पे नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन जब आंखें खुली रहती हैं और जब आप मुंह से बोल के जब जाप करते हैं तो आप कम से कम 2 घंटा जाप आसान से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अपने ध्यान को नहीं भटकाना है, ध्यान को आप सामने रखी तस्वीर के ऊपर ही रखें, वहाँ से आपको हटाना नहीं है। और आपको ये जो साधना है 9 दिन तक करनी है। और जब लास्ट में आपका ये पूरा हो जाता है तो शाम के समय में आपको कम से कम 6 बजे के आसपास आपको एक छोटा सा हवन करना है, जिसमें 5 गोले लेने हैं नारियल के। और साथ ही में राशन की दुकान पे आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हवन सामग्री का एक पूड़ा दो, तो वहाँ पे हवन सामग्री भी आपको मिल जाएगी जो कि रेडीमेड मिलती है। अब उस हवन सामग्री को उस नारियल के 500 नारियल के अंदर भर देना है, उसको रखना है। अब क्या करना है, जो गाय का जो गोबर रहता है उसके जो उबले बनाने हैं, आपको कम से कम 7-11 ऐसे उबले बना सकते हैं। उस उबले से आपको वहाँ पे हवन में आग लगानी, यानी कि ज्योति लगानी है। और फिर उस नारियल को, सभी नारियल को वहाँ पे रख देना है। और फिर एक कटोरी में घी लेके, चम्मच लेके आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः ओम का जो ओम स्वाहा का जो आहुति देनी है वो 1 माला तक दे सकते हैं आप, जिससे कि आपकी जो साधना है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। अब दोस्तों खाना खाने का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप उपवास करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग उपवास नहीं करते हैं तो वो कांदा, लहसुन ऐसी चीज़ें ना खाएं, सात्विक भोजन ही करें, या तो फिर सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाएं 9 दिन तक, जिससे कि आपका जो आहार है वो पौष्टिक आहार आपको मिलता रहेगा, आपको ऊर्जा उसमें ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों करने का तरीका सरल है, सिंपल है, कोई भी विधि विधान नहीं है। सिंपल आसन के ऊपर बैठना है, माला लेनी है और उसे स्टार्ट कर देना है। मुश्किल ये है कि आप कितने टाइम तक बैठ पाते हैं और कितना कार्य आप कर पाते हैं। ध्यान रखें, आपको एक बार जब बैठते हैं तो 27 माला पूरी करनी है। और स्टार्टिंग में आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है कि ऐसे जल लेना है, जल लेने के बाद आपको बोलना है कि हे माता दुर्गा, हे माँ काली, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, मैं 9 दिन तक आपकी साधना करूंगा, जिसमें मैं आप डेली जो है 135 माला का जाप 9 दिन तक करूंगा। और 9 दिन के अंदर मैं 1.25 लाख मंत्र का जाप पूरा करूंगा। हे देवी, मुझे वो शक्ति प्रदान करें, आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, आपकी तरंग प्रदान करें। ऐसा करके जल को नीचे गिरा लेना है। ये संकल्प है। एक बार अगर आप संकल्प लेते हैं, संकल्प का मतलब होता है कि आपने एक निर्णय कर लिया है कि मुझे करना ही करना है। दूसरा ये भी रहता है कि आपने देवी देवताओं को बता दिया है, उनसे एक वादा कर लिया है कि मैं ये करूँगा। अब दोस्तों अगर आप संकल्प तोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब संकल्प लेते हैं तो देवी देवता आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसे तोड़ दिया है। तो कृपया करके तोड़े नहीं, जिससे हो पाता है वो ही करें, अन्यथा आप ना करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि नवरात्रि को अभी भी 4 से 5 दिन बाकी है। तो जय शनिदेव दोस्तों।